इस आवाज को गौर से सुनिए। तौहीद की ये पुकार दुनिया के इस कोने से आ रही है जिसे न्यूजीलैंड कहा जाता है, लेकिन इस माइक पर खड़ा ये इंसान कोई अरब या अजम नहीं, ये एक माउरी जंगजू है, एक ऐसी निडर और बहादुर नस्ल का बेटा जिसके आबाओ अजदाद सदियों तक कायनात की खुफिया ताकतों, समंदरों और जंगलों के अलग अलग देवताओं को पूजते रहे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो कबीला जो सदियों तक जर्रे जर्रे के सामने सर झुकाता रहा, जिसकी तारीख ही बुत परस्ती और शिरक से भरी थी, आज इसी नस्ल का ये जवान तमाम झूठे खुदाओं को ठुकरा कर कायनात के अकेले रब वाहिद अल्लाह के हजूर सजदा रेज हो गया। मैदाने जंग में खून बहाने वाले इन नडर जंगजुओं के दिल आखिर इस्लाम की सादगी के सामने कैसे पिघल गए और दुनिया के इस दूर दराज जजीरे पर हदायत का ये मोजज़ा कैसे रोनुमा हुआ। आए जानते हैं आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में। इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से 700 साल पीछे जाना होगा, जब यह कबीला पहली बार इस जजीरे पर पहुंचा। दुनिया के नक्शे पर अगर आप बिल्कुल आखिरी कोने की तरफ नजर दौड़ाएं तो वहां जज़ाइर पर मुश्तमिल एक ऐसा मुल्क नजर आता है जो सदियों तक इंसानों की नजरों से ओझल रहा। ये धरती इतनी अलग थलग थी कि यहाँ सदियों तक किसी इंसान का कोई नामो निशान तक न था। यहाँ सिर्फ घने जंगलात और नायाब परिंदों का राज था। फिर आज से तकरीबन 700 साल पहले मशरिक के जज़ाइर से कुछ निडर मलाह अपनी बड़ी बड़ी लकड़ी की किश्तियों पर सवार होकर एक नामालूम सफर पर निकले। समंदर की बेरहम लहरों और तूफानों का मुकाबला करते हुए इनकी नजरें बिल आखिर एक ऐसे जजीरे पर पड़ी जिसके उफक पर सफेद बादलों की एक लंबी चादर तनी हुई थी। इन्होंने इस नई धरती का नाम दिया आटोयाडोवा, यानी सफेद बादलों की सरजमीन। और यही मलाह आगे चलकर इस सरजमीन के असल मालिक और मुहाफिज बने, जिन्हें दुनिया आज माउरी कबीले के नाम से जानती है। माउरी ये कोई आम कबीला नहीं था, ये अपने वक्त के सबसे निडर जंगजू थे, जिनके लिए अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपने कबीले की गैरत से बढ़कर कुछ नहीं था। इनके अकीदे के मुताबिक कायनात का हर जानदार, हर दरख्त, हर पहाड़ और समंदर की हर लहर एक खास रूहानी ताकत से जुड़ी है। वो कुफर और शिर्क के इस निजाम में सदियों तक जीते रहे, यहाँ तक कि 19वीं सदी में यूरोपीय इस्तेमार ने इस जजीरे पर कदम रखा और ताकत और सियासत के बलबूते पर इस जंगजू नस्ल की अक्सरियत को ईसाईयत के दायरे में शामिल कर दिया। यहाँ तक कि 20वीं सदी के आखिरी हिस्से में तारीख ने एक ऐसा मुआजिजा दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को न थी। इस जजीरे पर इस्लाम की आमद के बाद जब कुछ मावरी नौजवानों का राब्ता मुसलमानों से हुआ तो इनके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुल गई। जब इन्होंने इस्लाम के निज़ाम को देखा तो वो दंग रह गए। इन्हें मालूम हुआ कि जिस बराबरी और हकीकी रूहानी सुकून की तलाश में इनकी नस्लें सदियों से भटक रही थी, वो किसी बुत या दरख्त में नहीं बल्कि कायनात के अकेले रब वाहिद अल्लाह के हजूर सजदे रेजी में है। आज न्यूजीलैंड में सैकड़ों ऐसे मावराई मुसलमान मौजूद हैं जो ना सिर्फ इस्लाम पर फख्र करते हैं बल्कि अपनी मावरी पहचान को बरकरार रखते हुए मसाजिद को आबाद भी कर रहे हैं। जब हम न्यूजीलैंड में इस्लाम की तारीख का खोज लगाते हैं तो हमें मालूम होता है कि इस जजीरे पर तौहीद की पहली पुकार किसी अरब या हिंदुस्तानी ने नहीं बल्कि दूर दराज से आए चंद चीनी मुसलमानों ने बुलंद की थी। ये 1870 की दिहाई का जिक्र है। न्यूजीलैंड के जनूबी जजीरे के इलाके ओटागो में सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए जिसे गोल्ड रश कहा जाता है। दुनिया भर से लोग
अपनी किस्मत आजमाने इस अनजान धरती पर पहुंचने लगे। इन्हीं में चीन के इलाके गोवांग डोंग से आने वाले चंद ऐसे गरीब मुसलमान कारकुन भी शामिल थे जो अपने माथे पर मेहनत और दिलों में ईमान का नूर लेकर यहाँ आए। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक 1874 की मर्दमशुमारी में पहली बार न्यूजीलैंड की धरती पर बाकायदा तौर पर मुसलमानों की मौजूदगी का रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन फिर 1900 का आगाज हुआ और न्यूजीलैंड की तारीख में एक नया बाब जुड़ा। इस बार हिजरत का यह सफर बड़ज़गीर यानी पाको हिंद के इलाके गुजरात से शुरू हुआ। गुजरात के दो मुसलमान ताजिर भाई कपड़े और दीगर इशिया की तिजारत के गर्ज से पानी के जहाजों के जरिए न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे और इनके सच्चे अखलाक, दयानतदारी और लेन देन के साफ सुथरे तरीके ने मुकामी लोगों के दिल जीत लिए। अगली 2 दिहाइयों में इन्हीं ताजरों के खानदान और दीगर रिश्तेदार भी आहिस्ता आहिस्ता न्यूजीलैंड मुंतकिल होना शुरू हो गए। 1920 तक न्यूजीलैंड में मुसलमानों की एक छोटी सी लेकिन मुस्तकिल कम्युनिटी कायम हो चुकी थी। 1950 का साल न्यूजीलैंड के मुसलमानों के लिए एक तारीखी संगे मेल साबित हुआ। ऑकलैंड में रहने वाले चंद मुसलमानों ने फैसला किया और मिलकर न्यूजीलैंड मुस्लिम एसोसिएशन की बुनियाद रखी। ये न्यूजीलैंड की तारीख की पहली ऑफिशियल इस्लामी तंजीम थी। लेकिन ख्वाब अभी अधूरा था। मुसलमान एक बाकायदा मस्जिद चाहते थे जिसका मीनार और गुंबद दूर से ही गवाही दे कि यहाँ अल्लाह के बंदे रहते हैं। ये ख्वाब 1979 में जाकर पूरा हुआ जब ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की तारीख की सबसे पहली बाकायदा मस्जिद की तामीर का आगाज हुआ। इस एक मस्जिद ने न्यूजीलैंड में इस्लाम के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल दिया। अब मुसलमान सिर्फ चंद ताजिर या मजदूर नहीं रहे बल्कि वो न्यूजीलैंड के मुआशरे का एक मुस्तकिल और काबिल एहतराम हिस्सा बन चुके थे। 1980 और 1990 की दिहाइयों में न्यूजीलैंड का नक्शा और इसका मुआशरा तेजी से बदलने लगा। ये वो दौर था जब न्यूजीलैंड की हुकूमत ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में तब्दीलियां की, जिसके बाद दुनिया के कोने कोने से मुसलमानों की आमद का एक नया और बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। अब न्यूजीलैंड में इस्लाम सिर्फ चंद चीनी कारकुनों या गुजराती ताजरों तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये जजीरा दुनिया भर के मुसलमानों का एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता बनने जा रहा था जहां हर रंग, हर जुबान और हर सकाफत का फूल मौजूद था। इस आलमी हिजरत में सबसे पहला और बड़ा इजाफा पड़ोसी जजीरे फिजी से हुआ, जहां 1987 के सियासी हालात के बाद हजारों फिजी इंडियन मुसलमान अपने खानदानों के साथ न्यूजीलैंड मुंतकिल हो गए और इन्होंने यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी को एक नई ताकत दी। फिजी के मुसलमानों के साथ साथ बड़ज़गीर पाको हिंद यानी पाकिस्तान और इंडिया से आला तालीम याफ्ता डॉक्टर्स, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स और तलबा ने न्यूजीलैंड का रुख किया। इन बासलाहियत मुसलमानों ने न्यूजीलैंड की मुआशरत और तरक्की में अपना लोहा मनवाया। इसी दौरान 1990 की दिहाई में जब अफ्रीका के मुल्क सोमालिया और मशरिकी वस्ता के मुख्तलिफ खिते जंग और बदअमनी की आग में झुलस रहे थे तो न्यूजीलैंड ने पनाह गजीनों के लिए अपने दरवाजे खोले। सोमालिया, इराक, शाम और अफगानिस्तान से हिजरत करके आने वाले इन मजलूम मुसलमानों को इस पुरअमन जजीरे में ना सिर्फ अमन मिला बल्कि अपने दीन पर आज़ादी से अमल करने का हक भी मिला। मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ लिबास पहनने वाले और मुख्तलिफ रवायात रखने वाले ये मुसलमान न्यूजीलैंड की मसाजिद में एक ही सफ में खड़े होते तो रंगो नस्ल की तमाम दीवारें गिर जाती। ये न्यूजीलैंड का वो नया चेहरा था जहां इस्लाम ने दुनिया के पसमानदा और तरक्की याफ्ता हिस्सों से आए लोगों को एक दूसरे का भाई बना दिया। इसी दौर में मावरी जुबान में कुरान पाक का तर्जमा मुकम्मल हुआ जिसे दी कुरान तापू कहा जाता है। मावरी नौजवानों ने जब अपनी मादरी जुबान में कलामे इलाही को पढ़ा तो कबूल इस्लाम की रफ्तार में वाज़िया इजाफा देखा गया।
आज न्यूजीलैंड का मुस्लिम माशरा इस कदर फैल चुका है कि मुल्क में 50 से जायद मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स कायम हैं। हलाल इंडस्ट्री अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है और मुस्लिम खवातीन हिजाब पहनकर जिंदगी के हर शोबे में, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट और पुलिस में भी मुल्क की खिदमत कर रही हैं। लेकिन तारीख का सफर हमेशा यकसा नहीं रहता। अमन, मोहब्बत और भाईचारे के इस खूबसूरत गुलदस्ते को बिन आखिर एक ऐसी नजर लगने वाली थी जिसका तस्वर भी इस पुरअमन जजीरे के लोगों ने कभी नहीं किया था। ये बात सच है कि न्यूजीलैंड का मुआशरा मजमूई तौर पर एक इंतहाई पुरअमन, रवादार और दूसरों का एहतराम करने वाला मुआशरा है, जहां हर मजहब के इंसान को बराबर के हकूक हासिल है। लेकिन दुनिया भर में फैली इस्लाम दुश्मनी और इंटरनेट पर मौजूद नफरत की जहरीली लहरों से ये दूर दराज जजीरा भी पूरी तरह महफूज न रह सका। चंद मुट्ठी भर इंतहा पसंद जहनों ने इस पुरअमन धरती पर भी नफरत के बीज बोना शुरू कर दिए और फिर न्यूजीलैंड की तारीख का वो स्याह तरीन दिन आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये 15 मार्च 2019 का दिन था। जुम्मे की मुबारक गरियां थी और क्राइस्ट चर्च शहर की अल नूर मस्जिद में सैकड़ों मुसलमान अपने रब के हुजूर सर झुकाए खुतबा सुन रहे थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक ऑस्ट्रेलियाई निशाद सफेद फार्म दहशतगर्द अपने दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर लिए जदीद हथियारों से लैस होकर इनकी तरफ बढ़ रहा है। इसने ना सिर्फ मासूम नमाजियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई बल्कि इंसानियत को शर्मा देने वाली इस बड़बड़ियत को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम भी किया। इस बुज़दिलाना हमले में 51 बेगुनाह मुसलमान शहीद हुए, जिनमें बूढ़े, जवान और नन्हे बच्चे भी शामिल थे। ये न्यूजीलैंड की तारीख का सबसे बड़ा और होलनाक तरीन दहशतगर्दाना हमला था। लेकिन जहां दहशतगर्द का मकसद मुसलमानों में खौफ फैलाना और मुआशरे को तकसीम करना था, वहां इसका बिल्कुल उल्ट हुआ। न्यूजीलैंड के अवाम, वहां के मावरी कबाइल और खास तौर पर इनकी वजीर आजम मुसलमानों के साथ दीवारे चीन की तरह खड़े हो गए। अगले ही जुम्मे को पूरे न्यूजीलैंड में सरकारी सतह पर अजान जुम्मा रेडियो और टेलीविजन पर लाइव नशर की गई और लाखों गैर मुस्लिम शहरियों ने मसाजिद के बाहर खड़े होकर मुसलमानों की हिफाजत के लिए इंसानी जंजीरें बनाई। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ और मावरी कबाइल ने रवायती हाका रक्स के जरिए शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। सारी दुनिया ने देखा कि इस्लामोफोबिया के इस बदतरीन लहर का जवाब मुसलमानों ने सब्र, इस्तकामत और दुआओं से दिया, जबकि न्यूजीलैंड की धरती ने नफरत के इस सौदागर को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। ये साबित कर दिया कि इस अमन पसंद मुल्क में नफरत की कोई जगह नहीं। आज क्राइस्ट चर्च के इस वाक़ये के बाद न्यूजीलैंड में इस्लाम को देखने और समझने का नजरिया मजीद बदल चुका है। वो आवाजें जो पहले कभी खामोश थीं, अब खुलकर तौहीद की सच्चाई का एतराफ करती हैं। न्यूजीलैंड के मुसलमानों की ये जिंदगी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।